सुनने वालों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 1995 में वापस ले जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी की तरफ जो किसी परियों की कहानी की तरह शुरू होती है, लेकिन एक भयानक डरावने सपने में खत्म होती है। सोचिए, आपकी उम्र 19 साल है, आप जवान, खूबसूरत और ऊर्जा से भरे हैं और स्वीडन के एक छोटे से शहर में रहते हैं। वो थी करीना होल्मर। करीना ने हाल ही में एक लॉटरी जीती थी, करीब $1500, इतने पैसे कि वो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए टिकट खरीद सके। उसे मैसाचुसेट्स के डोवर में एक बहुत ही अमीर परिवार के यहाँ ओ पेयर यानी बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी की नौकरी मिल गई। उसके मालिक थे फ्रैंक रैप, जो एक कमर्शियल फोटोग्राफर थे, और सूजन निचर, जो एक जानी मानी पेंटर थीं। लेकिन शुरू से ही इस नौकरी में कुछ अजीब था। करीना किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त एजेंसी से रजिस्टर्ड नहीं थी, जो आमतौर पर अमेरिका में ओ पेयर लेकर आती हैं। ये बहुत ही संदिग्ध था, मानो वो इस नौकरी के लिए सही कानूनी रास्तों से आई ही ना हो। हफ्ते के दिनों में करीना खूब मेहनत करती, बच्चों की देखभाल करती और जितना तय हुआ था उससे कहीं ज्यादा घर का काम करती। लेकिन वीकेंड्स पर उसके पास बचने का एक अजीब रास्ता था। बॉस्टन शहर में फ्रैंक का एक आलीशान कमर्शियल फोटोग्राफी लॉफ्ट था और गलिबन हर वीकेंड करीना परिवार से दूर जाने के लिए रात वहीं बिताती थी। ये एक बहुत ही अजीब व्यवस्था थी, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उसे सच में सिर्फ एक ब्रेक चाहिए था या फिर उसके और उसके मालिक के बीच की कोई सीमा पार हो चुकी थी। 1996 की गर्मियों तक करीना को अमेरिका में कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन उसका ये अमेरिकी सपना अब कड़वा हो रहा था। उसने अपने परिवार को कुछ खत लिखे, जिसमें बताया कि वो इस ना खत्म होने वाले काम से थक चुकी है और अपनी ट्रिप बीच में ही छोड़कर वापस आना चाहती है। लेकिन एक खत जो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को लिखा था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। करीना ने लिखा कि वो जल्दी घर वापस आ रही है क्योंकि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने साफ लिखा कि वो खत में नहीं बता सकती कि बात क्या है, लेकिन उसने वादा किया कि स्वीडन लौटते ही वो इस गैर राज से पर्दा उठाएगी। लेकिन अफसोस, वो कभी घर नहीं लौट पाई। उसकी जिंदगी के आखिरी घंटों की शुरुआत शुक्रवार 21 जून 1996 से होती है। करीना, जो अब 20 साल की हो चुकी थी, अपने दोस्तों से एक लॉफ्ट में मिली। फिर वो सब ज़ैंज़िबार गए, जो बॉस्टन का एक मशहूर नाइट क्लब था। उसने काले रंग की शर्ट और बेहद कसी हुई चमकदार सिल्वर पैंट पहनी थी। एक नकली आईडी के सहारे वो क्लब के अंदर गई। उसने बहुत शराब पी और बुरी तरह नशे में धुत हो गई। रात 2 से 3 बजे के बीच करीना बार से बाहर निकली। लोगों की बातें अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि वो सो गई थी और बाउंसर ने उसे बाहर निकाल दिया। कुछ कहते हैं वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ निकली, और कुछ का दावा है कि वो लड़खड़ाते हुए अकेले बाहर आई थी। हमें इतना पता है कि उसने अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वापस अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन क्लब ने एंट्री बंद कर दी थी और बाउंसर ने उसे वापस भेज दिया। रात 3 बजे बॉस्टन की सड़कों पर फंसी करीना को इसके बाद जिन अजीबो-गरीब हालातों में देखा गया, वो हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले चश्मदीदों ने उसे एक बेघर आदमी के साथ बात करते और नाचते देखा था। फिर उसे एक ऐसे अधेड़ आदमी से बात करते देखा गया जो एक बहुत बड़े सफ़ेद कुत्ते को टहला रहा था। और सबसे अजीब बात, उस आदमी और उसके कुत्ते दोनों ने एक जैसी सुपरमैन की शर्ट पहनी हुई थी। कुछ देर बाद खबर मिली कि वो सिल्वर रंग की कार में बैठे 4 लड़कों से बात कर रही थी, जो उसे एक आफ्टर पार्टी में चलने के लिए मना रहे थे। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो उस कार में बैठी या नहीं। उसे आखिरी बार सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच एक 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर के सामने अकेले खड़े देखा गया था। अगले 30 घंटों तक करीना बिना कोई सुराग छोड़े गायब रहे। वीकेंड होने की वजह से उसके मालिकों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर आई रविवार की सुबह। एक बेघर आदमी उस 24 घंटे वाले स्टोर के पास एक कचरे के डिब्बे में खाली कैन ढूंढ रहा था। उसने एक काले रंग का कचरे का बैग निकाला, उसे फाड़ा, और जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक औरत के धड़ का कटा हुआ ऊपरी हिस्सा। ये क्राइम सीन दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। करीना का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी और उसके शरीर को कमर से ठीक पसलियों के नीचे से सफाई से काट दिया गया था, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को 2 टुकड़ों में चीर दिया। उसके कातिल ने उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से धो दिया था और उसका सारा मेकअप साफ कर दिया था। उसका निचला हिस्सा, जिसमें वो चमकदार सिल्वर पैंट भी थी, कहीं नहीं मिला और मौके पर खून की एक बूंद भी नहीं थी।
जिसका मतलब था कि उसकी हत्या और उसके शरीर के टुकड़े किसी और जगह पर किए गए थे। जब फ्रैंक और सूजन ने टीवी पर एक अज्ञात गोरी लड़की की खबर देखी तो उन्होंने पुलिस को फोन करके अंदेशा जताया कि शायद ये उनकी ओ पैर हो सकती है। लेकिन जैसे ही जांचकर्ताओं ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए, उस परिवार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और तुरंत अपने वकील बुला लिए। ठीक अगली शाम सोमवार को रात 9:20 पर उनके घर के ठीक 200 फीट पीछे कचरे के एक डिब्बे में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। पुलिस ने जली हुई राख को छाना, लेकिन वो उस आग को सीधे तौर पर करीना से नहीं जोड़ पाई। हालांकि इस घटना ने उसके मालिकों पर शक की एक बहुत गहरी परत चढ़ा दी। परिवार के सहयोग न करने पर पुलिस बॉस्टन की सड़कों पर दिखे उन अजीब आदमियों की तलाश में जुट गई। उन्हें सुपरमैन की शर्ट और कुत्ते वाला आदमी मिल गया। उसका नाम हर्ब विटन था। हैरानी की बात यह थी कि वो 32 मिनट दूर एंडोवर में रहता था। इसका मतलब था कि वो रात 3 बजे आधा घंटा ड्राइव करके शहर आया था, सिर्फ शराबियों के बीच अपने कुत्ते को टहलाने के लिए। पुलिस ने उसे इस केस से बाहर कर दिया क्योंकि उस रात घर लौटते समय उसकी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग का चालान कटा था। हालांकि बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि क्या उस वक्त करीना उसकी कार की डिक्की में छुपी हो सकती थी। 1 साल बाद हर्ब विटन ने आत्महत्या कर ली और अपने सारे राज अपने साथ कब्र में ले गया। पुलिस ने बॉस्टन के एक पुलिस अफसर से भी पूछताछ की, जिसे करीना ने कुछ समय के लिए डेट किया था। लेकिन 1990 के दशक के उस भ्रष्ट पुलिस के दौर में उसे बिना किसी पब्लिक सफाई के तुरंत क्लीन चिट मिल गई। पुलिस के पास कोई क्राइम सीन नहीं था, कोई फोन रिकॉर्ड नहीं था और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। ये केस पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। लेकिन एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी और खौफनाक डिटेल बताना चाहता हूँ। सालों बाद करीना की मालिकिन सूजन निचर ने अपनी पेंटिंग्स की एक गैलरी ऑनलाइन पोस्ट की। उनमें से कुछ पेंटिंग्स बेहद डरावनी और बेचैन करने वाली हैं। कैरीड अक्रॉस नाम की एक पेंटिंग में एक हैरान सा दिखने वाला आदमी एक बेहोश और नंगी औरत के शरीर को उल्टा पकड़े हुए है। एक और पेंटिंग में धूप का चश्मा पहने एक सफ़ेद कुत्ता दिखाई देता है। और तीसरी पेंटिंग, जिसका नाम मैसेंजर है, उसमें नीली ड्रेस पहने एक सुनहरी बालों वाली लड़की है, एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल करीना जैसी दिखती है, और वो एक अनचाहे आदमी को खुद से दूर धकेल रही है जो उसकी तरफ झपट रहा है। क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की भावनाएं हैं जो अपने घर के इतने नज़दीक हुए एक दर्दनाक हादसे को कागज़ पर उतार रही है, या फिर ये कैनवस पर रंगा हुआ कोई गहरा छिपा हुआ कबूलनामा है? आज तक स्वीडन में करीना होल्मर का परिवार जवाबों का इंतजार कर रहा है। उसका कातिल कभी नहीं पकड़ा गया, उसके शरीर का निचला हिस्सा कभी नहीं मिला, और वो गहरा राज जो उसने अपनी दोस्त को बताने का वादा किया था, बॉस्टन की उन अंधेरी सड़कों पर उसी के साथ दफन हो गया।